राधा स्वामी जी। यह घटना एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी उम्र 10-11 साल की थी। वह बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके मम्मी पापा वैसे ही सत्संग की बातें कर रहे थे और कहने लगे कि ब्यास में सत्संग है, क्या करें, चलें। तो उनकी जो वाइफ थी वो कहने लगी अभी तो नहीं टाइम है, थोड़े टाइम बाद चलेंगे, क्योंकि बच्ची भी स्कूल जाती है और उसकी छुट्टी होगी, इसलिए अभी तो नहीं जा सकते। तो वो कहने लगे चलो ठीक है, नहीं जाते अभी। उसके बाद ये बात उनकी लड़की सुन रही थी कि मम्मी पापा ब्यास की बातें कर रहे हैं, और वो भागी भागी अपने मम्मी पापा के पास आई। कहने लगी मम्मी मुझे ब्यास जाना जाना है। तो उसकी मम्मी कहने लगी बेटा कि अभी ब्यास नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप स्कूल जाते हो तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएंगी। तो अभी तो थोड़े टाइम पहले ही तो हम ब्यास होके आए हैं, तो आप अभी ब्यास अभी नहीं जाएंगे हम लोग। अब वो लड़की जिद करने लगी कि नहीं मम्मी मुझे ब्यास जाना ही जाना है, और कोई बात नहीं है, आज आज थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे की बात है, कोई बात नहीं है, संडे है फिर छुट्टी हो जाएगी, तो 2-3 दिन की बात है, मुझे जाना ही जाना है। तो वो कहने लगे, उसके पापा कहने लगे कि ठीक है बेटा, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चलते हैं। अब उन्होंने अपनी ट्रेन की सीट बुक करा ली और फ्राइडे की उन्होंने टिकट ले ली। जैसे ही वो ट्रेन पर बैठे और सैटरडे का सत्संग था बाबा जी का, सैटरडे का सत्संग था। अब वो ट्रेन जो थी वो लेट हो गई थी, क्योंकि सैटरडे को जो सत्संग था उसका टाइम 9:30-10 बजे का था। अब वो लड़की कहने लगी कि मम्मी के ट्रेन का टाइम तो बहुत लेट हो गया है और हमारी ट्रेन तो अभी बहुत पीछे है स्टेशन से, तो हम कैसे पहुँचेंगे ब्यास। तो वो मम्मी उसकी कहने लगी कोई बात नहीं है बेटा, जैसे मालिक ने अगर हमें घर से लेकर आए हैं तो आगे भी मालिक अच्छा ही करेगा, तो आप टेंशन मत कीजिए, अगर हमारी किस्मत में हुई तो बाबा जी ज़रूर दर्शन देंगे। तो वो बच्ची कहाँ माने, वो तो बहुत तेज़ी से रोने लगी। जैसे ही वो रोने लगी तो और भी ट्रेन में संगत थी, वो भी ब्यास जाने वाली थी। वो कहने लगे कि आपकी बच्ची इतनी जिद क्यों कर रही है। तो उसके मम्मी पापा कहने लगे कि ब्यास जा रहे थे और ट्रेन लेट हो गई है और सत्संग का टाइम निकल गया है, और ये बहुत जिद कर रही थी कि मुझे प्रसाद भी चाहिए और बाबा जी के दर्शन भी करने हैं। तो वो भी कहने लगे कोई बात नहीं है बेटा, हम भी ब्यास जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे मत जिद करो, तो कोई बात नहीं है, आपको बाबा जी के दर्शन ज़रूर होंगे। अब वो स्टेशन पर पहुंच गए, तब तक सत्संग समाप्त हो चुका था और प्रसाद मिलने लगा था। अब वो स्टेशन से भी जाते हुए डेरे में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही वो डेरे में पहुंचे और संगत प्रसाद लेकर वापस लाइनों से निकल रही थी। अब जैसे ही वो उसने बच्ची ने देखा कि सारा कुछ हो गया है, प्रसाद भी मिल गया है और बाबा जी दर्शन दे रहे हैं, उसने अपने मम्मी पापा से फिर जिद की कि मम्मी पापा मुझे अंदर जाना है, अभी बाबा जी की गाड़ी अंदर ही है और वो दर्शन दे रही है, मुझे अंदर जाना ही जाना है। तो वो सेवादार कहने लगे नहीं बच्ची, ऐसे नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आप कल को दर्शन कर लेना, अब अंदर आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो वो बच्ची बड़ी उदास मन से पीछे आ गई और रोते रोते, तभी एक अचानक एक लेडीज़ आई और उसके साथ 2 बच्चे थे, और वो कहने लगी बेटा आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो आप। तो वो कहने लगी कि आंटी जी, ना तो मुझे बाबा जी के दर्शन हुए हैं और ना ही मुझे प्रसाद मिला है, और मैं इतनी दूर से आई हूँ। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, अगर आप इतने दूर से आए हो तो कोई बात नहीं, आपको कल दर्शन हो जाएंगे बाबा जी के, तो कल बाबा जी का सत्संग है। तो पर वो बच्ची थी, उसको कौन समझाए, वो समझने वाली नहीं थी, वो समझ ही नहीं रही थी इस बात को।
तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं है बेटा, आप ऐसे कीजिए, आप जो प्रसाद हमें मिला है ना वो एक पैकेट आप ले लीजिए। तो क्या कहते हैं, वो कहने लगी नहीं, मुझे आपका प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे तो जो बाबा जी लाइन में सेवा में देते हैं मुझे वही चाहिए। लेकिन वो जिद पे जिद किए जा रही थी, लेकिन फिर वो जो लेडीज़ थी उन्होंने अपना एक प्रसाद का पैकेट उस लड़की को दे दिया। अब उसकी जो मम्मी थी वो भी मना कर रही थी कि नहीं, हमें ये प्रसाद नहीं चाहिए। तो कहने लगे कोई बात नहीं है, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही ये छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं है, इस बच्ची को आप प्रसाद लेने दीजिए, उसका मन जितना उदास है सही हो जाएगा। तो उसके बाद अब उसके फिर मन में आया कि प्रसाद तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे बाबा जी के गाड़ी में दर्शन करने थे, बाबा जी कैसे लगते हैं मुझे वो चाहिए थे, लेकिन वो मुझे दर्शन ही नहीं हुए। अब वो फिर जिद करने लगी और उसके मम्मी पापा कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं है, आप ऐसे करो, हम लोग लंगर में चलते हैं, लंगर छकते हैं, उसके बाद बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे, आप ऐसे जिद मत कीजिए। ठीक है, वो बच्ची थोड़ा मान गई। उसके बाद वो लोग लंगर में गए। जैसे ही वो लंगर से वापस आ रहे थे तो एक पार्क में बैठे। जैसे ही वो पार्क में बैठे तो कुछ सेवादार वहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो उनमें से ही एक सेवादार कहने लगे कि आज जहाँ पे रोड़ी की सेवा चल रही है ना, वहाँ पे बाबा जी गाड़ी में दर्शन देंगे सेवादारों को। तो उस लड़की ने, उसके मम्मी पापा ने ये बात सुन ली। अब वो लड़की फिर जिद करने लगी कि मम्मी पापा वहाँ पे बाबा जी वहाँ पे ना रोड़ी की सेवा चल रही है, तो बाबा जी वहाँ पे दर्शन देंगे, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो उसके मम्मी पापा कहने लगे ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ सिर्फ सेवादारों को ही बाबा जी ने दर्शन देना था और दूसरे लोगों को दर्शन नहीं देने थे। तो अब जब वो अंदर एंट्री करना चाह रहे थे तो सेवादार कहने लगे कि यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है, यहाँ सिर्फ सेवादारों की ही एंट्री है जो रोड़ी की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और उन्हीं की एंट्री है। तो वो कहने लगी कि नहीं, हमें तो दर्शन करने ही करने हैं, हमारी बच्ची बहुत जिद कर रही है। तभी एक सेवादारनी आई एक साइड से निकल के, तो वो कहने लगी कोई बात नहीं है बेटा, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो ना तो कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उन बच्चों में जाकर बैठ जाइए तो आपको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा को दूर से ही दर्शन करने होंगे क्योंकि इनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसके मम्मी पापा कहने लगे कि ठीक है, आप इस बच्ची को बिठा दीजिए, हम दूर से ही बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। अब उस बच्ची का मन बड़ा खुश कि मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। अब जैसे ही काफ़ी टाइम हो गया उनको बैठे हुए, तो अब वो बच्ची भी हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। तो जैसे ही बाबा जी आए और सबसे पहले उन्होंने गाड़ी में आए और उसके बाद गाड़ी से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर जैसे ही वो सेवादारों को दर्शन देने लगे, तो काफ़ी सेवादार खुश हुए कि बाबा जी आए हैं। और उसके बाद बाबा जी फिर बच्चों की तरफ गए। जैसे ही वो बच्चों की तरफ गए तो वो लड़की सबसे आगे बैठी हुई थी। जैसे ही वो आगे बैठी हुई थी तो उस बच्ची ने बाबा जी को ज़ोर से राधा स्वामी बुलाई। जैसे ही बाबा जी को राधा स्वामी बुलाई तो बाबा जी भी उस बच्ची की तरफ अचानक से उनका ध्यान चला गया और वो बच्ची की तरफ कहने लगे बाबा जी हाथ जोड़ के कि राधा स्वामी। जैसे ही उस बच्ची को राधा स्वामी कहा तो वो बच्ची इतनी खुश, बस यही बात कह के बाबा जी आगे निकल गए। अब बच्ची 10-11 साल की उम्र में देखिए कितना उसका प्यार और विश्वास था। अब वो लड़की रोने लगी। अब सेवादारनी आई और उसको वो सेवादारनी ने गले से लगा लिया कि बेटा आप क्यों रो रहे हो। तो वो कहने लगी आंटी जी, आज मुझे देखो आज हमारी ना ट्रेन लेट हो गई थी और मैंने सोचा था कि आज हमें ना बाबा जी के दर्शन भी नहीं होंगे और प्रसाद भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें देखिए मुझे ना प्रसाद भी मिल गया
और बाबा जी के मुझे इतनी पास से दर्शन भी हो गए। तो वो जो सेवादारनी थी वो कहने लगी कि बेटा ये आपका प्यार और विश्वास है, अगर दिल से किसी भी चीज़ को चाहो ना तो वो ज़रूर मिलती है। अगर आपने सच्चे दिल से अरदास की थी ना, इतनी दूर से अगर आप आई थी तो देखो मालिक ने आपको कितने पास से दर्शन दिए हैं। तो वो सारा परिवार खुशी खुशी से फिर अपने घर वापस आ गया। ये घटना सुनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मालिक तो हमेशा ही हमारे अंदर रहता है, हमारे पास रहता है, लेकिन बस हमारी जो पुकार है वो सच्ची सच्ची होनी चाहिए। अंदर से जो हमारी तड़फ है वो सच्ची होनी चाहिए। मालिक कभी हमसे दूर नहीं होता। अगर हम सच्चे दिल से उसे अभी आवाज़ लगाएंगे ना तो वो अभी हमारे सामने होंगे, लेकिन हमारी जो देखने वाली आँखें हैं ना वो नहीं देखती हैं। जिस दिन हमारी वो वाली आँख खुल गई तो मालिक हमेशा हमारे अंग संग है। राधा स्वामी जी, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे से अच्छी साखियाँ, घटना और शब्द हमेशा अपलोड करते रहेंगे। राधा स्वामी जी।